नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश सेज 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को लिए बिहार एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो आपका एनालिसिस के साथ रहेगा। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के डेली पीडीएफ अपलोड होते प्रैक्टिस के लिए। ये आज का आपका 5वां वीडियो। लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे, वो वीडियो जाके सबसे पहले देखें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी? मिट्टी के बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा, ये सभी हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई थी, लेकिन सूती वस्त्र आपका प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है? अनाईमुड़ी, काडमम, पलनी, ये सभी पश्चिमी घाटी का भाग है, लेकिन कामेत पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है। इसे राइट आंसर कामेत हो जाएगा। कामेत पश्चिम घाटी का भाग नहीं है, यह उत्तराखंड के हिमालय का भाग है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से साथ मिला दिया? 2017 में रेल बजट को आम बजट से मिला दिया। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। उसे भारत के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो नागलपुरम की स्थापना किए थे। कृष्णदेवराय ने अपनी माता का नाम विजयनगर के समीप नागलपुरम नगर की स्थापना की थी। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करते हैं, परंतु NaSCO3 के साथ नहीं किया। वह गैस कौन सा है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। राइट आंसर ए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके सम्मान है? तो आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148A के अंतर्गत की जाती है। शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? लाख से, वनों से, खनिजों से या रेशम से? तो शब्द सेरीकल्चर आपका रेशम से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आइचोर्निया विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है। आइचोर्निया एक हानिकारक जलीय खरपतवार है। इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कुल 8 देश सदस्य: भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो आपका शाहजहां ने अपने मुगल दरबार में चहार, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार, तस्लीम और जमीन बोस को लागू किए गए हैं। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था?
बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु आपका पाली भाषा का प्रयोग किया जाता। जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा का दिया जाता था। अणुचुंबकत्व पदार्थ क्या है? अणुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अणुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर एक कमजोर बल से आकर्षित होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन आदि। किस मोर स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित हुआ? तो संकिसा स्तंभ पर एक विशाल हाथी स्थापित हुआ है। संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो आपका साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है। तिलैया बांध देश किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध आपका ब्राकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध ब्राकर नदी पर निर्मित है। यह कोडरमा झारखंड में है। ब्राकर दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर आपका छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए आपका परिणाम समान नहीं रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा एसी का परिमाण व दिशा दोनों बदलती रहती है, अतः कहा जा सकता है इसका परिमाण समान नहीं रहता है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक डीजे तेंदुलकर है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक डीजे तेंदुलकर है। उन्होंने महात्मा गांधी लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी शीर्षक से 8 भागों में यह पुस्तक लिखी है। रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है, या किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी आपका काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। काली मिट्टी आपका गुजरात, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नामेरी बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी बाघ अभयारण्य आपका भारत के असम राज्य में स्थित है। नामेरी बाघ अभयारण्य असम में स्थित है। यह कुल 344 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। असम में आपका एक सिंह गैंडा के लिए फेमस होने वाला उद्यान है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। एक पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग, रोगी निदान। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। रोग, अस्पताल, भर्ती, रोगी निदान, उपचार। राइट आंसर ए। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। यह जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातःकाल के समय यदि एक नरम तने
वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जा आती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मूल दाब है। यदि किसी नरम तने वाले पौधे को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए भाग से द्रव ऊपर आने लगती है। इसका मुख्य कारण मूलदाब होता है। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज देश विभाग था। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज आपका सैन्य अभ्यास था। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। इस विभाग का गठन बलबन ने किया था। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका लक्षद्वीप में स्थित है। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में, इसका नाम परिवर्तित कर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से 1.5 सीट हासिल होनी चाहिए, तो 1/10 भाग होना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से 1/10 सीट हासिल होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आपका बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 परीक्षा तिथि 22/12/2019 की प्रथम पालिका में एनालिसिस करवा रहा हूं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो यह आपका सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से sp² कक्षा में सहसंयोजी बंध के द्वारा समतलीय सतहों के रूप में जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में ग्रेफीन बंध बल को व्यापक रूप से वेन डेर वाल्स बलों के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट डैश रिक्त स्थानों को पूर्ति करे तो आपका 1 एम्पियर होता है। ओम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उस प्रभावित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थल पर गौर करें। भितरकनिका, पिछवारम, कोंडापुर। तो राइट आंसर बी 1 और 2 हो जाएगा। देश के ज़्यादातर मैंग्रोव वन वनस्पति पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के किनारे पाई जाती है। मैंग्रोव वन वनस्पति एक तरफ जहां स्थानीय लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्र को चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा भी प्रदान करती है। भितरकनिका उड़ीसा एवं पिछवारम तमिलनाडु मैंग्रोव क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर, जबकि कुंडापुर कर्नाटक के भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रहला लिखा था। सभी इसमें सत्य है। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसने रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया। एक पूछा गया, जे लेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जे लेपला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है।
मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम में राज्य में स्थित है। यह पार्क भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह 100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह पार्क 1991 में स्थापित हुआ था। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? के वेणुगोपाल आपका अटॉर्नी जनरल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। यह 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारत के 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। 1 अक्टूबर 2022 से आर.के. वेंकटी रमन को भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए गए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए या प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए बिहार एसएससी बिहार दरोगा के लिए, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं।